जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज है यानी उससे जो संबंधित कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी यानी हिंदी साहित्य का इतिहास का एग्जाम होने वाला है 16 दिसंबर 2024 को। ठीक है, जिसका पेपर कोड है HND 101F। देखिए, प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल आपके पेपर का नाम था हिंदी काव्य। इस बार आपके पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस बार आपके पेपर का नाम चेंज कर दिया है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और पिछले साल देख लीजिए, यहाँ पर HND 101 आपके पेपर का नाम भी था। इस बार HND 101F जोड़ दिए हैं पीछे। ठीक है, चले ले चलते हैं आपको क्वेश्चन पेपर की ओर, जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पिछले साल आप लोगों का पेपर किस तरह से था, इस बार आपका पेपर का नाम और जो पेपर का कोड है ये दोनों चेंज कर दिया गया है। ठीक है, जैसे पिछले साल बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 3 एग्जाम होते थे। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी के 3 एग्जाम होते थे, HND 101, HND 102 और HND 103। 3 पेपर होते थे, लेकिन इस बार आपका केवल एक ही पेपर होगा और 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 2023-24 सत्र का एक क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में, ठीक है, HND 101, HND 102 और HND 103 यानी 3 पेपर हुए थे। तीनों पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा 2023-24 वाला सत्र का। और बाकी जो बचा है क्वेश्चंस, आपका मैं महासंग्राम मैराथन क्लास कराने वाला हूं, वो कल आएगी क्लास। ठीक है, तो वो उसे ज़रूर आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं पहले पेपर का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य सामान्य परिचय, HND 101। ठीक है, ये आपके पिछले साल का पेपर है और इसी तरह से आपका पूछा गया था। तो क्या सर जी, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या इस क्वेश्चन पेपर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर का कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं होता है दोस्तों जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न ना पूछे जाए। ठीक है, हालांकि देखिए इससे आपका बहुत ही सिमिलर नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर जी पिछले साल का पेपर हमें प्रोवाइड करा दीजिए, इसलिए मैं इस पेपर को लेकर के आया हूँ। ये आप लोगों का ही डिमांड था। ठीक है, चले कोई बात नहीं है, मैराथन क्लास जरूर देख लीजिएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए यहाँ पर आप लोग। ठीक है, HND 101 है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, टोटल आपका 150 प्रश्न है। ठीक है, 50-50 प्रश्न पूछे गए थे, तो टोटल 150 प्रश्न है। जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, चले, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, प्रत्येक का। ठीक है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कौन सा है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए, प्रतिधन एक प्रत्येक। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, तो जो पवित्र लिखा हुआ है, इस पवित्र में कौन सी संधि है? तो इस पवित्र में अयादि संधि है, सी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चले, चौथा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, बताइए हिंदी भाषा परिवार की भाषा है भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? हिंदी भाषा परिवार की जो भाषा है ये भारोपीय भाषा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, पांचवा प्रश्न पूछा गया है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, छठा प्रश्न आप लोगों का क्या पूछा गया है, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद से है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। देखिए, ऑप्शन वहीं पढ़ाएंगे जहां जरूरत होगी। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, कौशिक हैं या फिर प्रसाद जी हैं? बताइए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बिल्कुल चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है सातवें का। चलिए, आठवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है, ये ऑप्शन आपका राइट है आठवें का। चलिए, नवां प्रश्न आपका पूछा गया है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 10वां प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, 11वां प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 11 का। चलिए, 12 नंबर प्रश्न क्या है आपका, विभक्त रस का अस्थाई भाव है, विभक्त रस का जो अस्थाई भाव होता है
वो जुगुप्सा होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, और आप सभी साथियों से निवेदन है कि इसे आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बता दीजिएगा कि ये पिछले साल का पेपर है, देख लीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए मैराथन क्लास मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न इसमें तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन है? च, छ, ज, झ, ये क्या है? तालव्य व्यंजन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 15 क्या है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। सी ऑप्शन आपका राइट है 15 का। चलिए, 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है? गोरखनाथ का परंपरा जो संबंध है वो नाथ साहित्य से है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जब आप लोगों का को करिकुलर का एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसमें आपका नाथ पंथ वाला को करिकुलर एग्जाम होता है, तो उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या है? गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो जो गोरखनाथ थे ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है? बीरगाथा काल का कवि नहीं है। तो देखिए, बीरगाथा काल के कवि चंद्रबरदाई हैं, जगनीक है और मधुकर, ये तीनों बीरगाथा काल के कवि हैं। नामदेव बीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो दोस्तों आदि काल की रचना है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 19 का। चलिए, 20 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक इनमें से हैं, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर पूछा गया है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? तो छायावाद को जो छायावाद नाम है मुकुटधर पांडे जी ने दिया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, 24 नंबर प्रश्न क्या है? हिंदी की पहली आत्मकथा है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगातार ये पूछे जा रहे हैं। चलें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम भाषा कौन है? प्राचीनतम भाषा कौन है बताने का प्रयास करेंगे। संस्कृत क्या है? प्राचीनतम भाषा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 26 नंबर प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्या है? इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो जो आपका अपभ्रंश है ये एक वियोगात्मक भाषा है। क्या है? वियोगात्मक भाषा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 27 का। चलिए, 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? राहुल सांकृत्यायन ने निम्न में से हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसे माना है? सर हपा को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से बीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा है? बीरगाथा काल को आदि काल आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में हुआ? तो ये आदि काल में हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 31 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सिद्ध कवि नहीं है? देखिए, देवसेन जो है सिद्ध कवि नहीं है। बाकी कल्लप्पा और लुइपा और सरहपा ये सभी सिद्ध कवि हैं, देवसेन नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से प्रथम जैन कवि माना जाता है। प्रथम जैन कवि स्वयंभू को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहा है, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए जब मैराथन क्लास लाऊंगा तो उसमें मैं समझा करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। जॉर्ज गियर्सन ने किस काल को स्वर्णकाल कहा है? तो जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से संदेश रासक के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलिए, 35 नंबर प्रश्न क्या है? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह कौन है? कौन से हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह कौन से हैं? अ आ ई ओ या अंग अह। तो अंग अह जो है ये आपके आयोग वाह हैं।
डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कौन सा है? उत्तध्वन श्वास है। ए ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 आप लोगों का पूछा गया है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे का जो उल्टा छंद होता है सोरठा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, ठीक है। चले हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर भोजपुरी बोली किस उपभाषा की बोली है? तो भोजपुरी बोली बिहारी की उपभाषा की बोली है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें ध्यान रखेंगे। और भोजपुरी बोली का जनक पूछा जाता है तो भिखारी ठाकुर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि वो 6 सेमेस्टर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं पहले से ही आप लोगों की तैयारी करा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली अवधी है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 है, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खड़ी बोली सौर सैनी से, ठीक है। खड़ी बोली अपभ्रंश किससे विकसित हुई है? सौर सैनी से। ए ऑप्शन आपका राइट है 40 का। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, य र ल व और ठीक है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 42 क्या है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि यानी प्रारंभ में प्रयोग होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है, अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द जो होता है अपव्यय होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या 33 होती है। सी ऑप्शन राइट है 45 का। चले प्रश्न नंबर आपका 46 पूछा गया है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की दोस्तों कुल 5 उपभाषाएं हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि निम्न में से किसे माना है? तो चंद्र बरदाई को माना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 है आपका, साहित्य प्रत्येक, ठीक है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? यह जो पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा व्रज भाषा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैं आपके कॉलेज से संबंधित सभी जानकारी प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो टेलीग्राम मोस्टली आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये 3 पेपर होते थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ध्यान अपने सीनियर से भी पूछ लीजिएगा आपके कितने पेपर हुए थे, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। HND 102 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और HND 103 अभी बाकी है, वो आगे आएगा, ठीक है। हिंदी काव्य प्रथम, हिंदी काव्य द्वितीय, इस तरह से एग्जाम होता था। इस बार आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। चले पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है। तो 1050 से 1375, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। चलिए अगला देखिएगा आपका क्या है। दूसरा प्रश्न है, काव्य भाषा भाषा काव्य है, ठीक है। भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है, गियर्सन ने आदिकाल को कहा, गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, आदिकाल को आरंभिक काल कहा, आदिकाल को आरंभिक काल कहने वाले मिस्र बंधु हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग सीधे स्क्रीनशॉट लेकर हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, ठीक है। और वहां अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा है, किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए छठा प्रश्न है आपका, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए सातवां प्रश्न क्या है आपका, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ए ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए 8वां प्रश्न क्या है, आदिकाल के प्रथम कवि हैं, आदिकाल के प्रथम कवि जगनीक हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए छंद है, ये छंद आपका बिहारी की है, बी ऑप्शन आपका राइट है, बिहारी लाल की। ठीक है। चले 10वां प्रश्न है, तुलसी की रचना नहीं है, यानी जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इनकी रचना कौन सी नहीं है, हनुमान बाहुक है, भैरव रामायण है, दोहावली, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं, भैरव नायिका भेद ये इनकी रचना नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। 11वां नंबर प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक हैं, गोरखवाणी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन है, किसका वर्णन है, तो कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि का, गुरु महिमा का और वैराग्य का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पक्ति है, किसकी पक्ति है, गोरखनाथ की, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, हबकी न बोलिबा, ठीक है, ठीक है, देखिए हबकी न बोलिबा ठबकी न चलिबा धीरे धरिबा पाँव पक्ति है, ये पक्ति किसकी है, गोरखनाथ की, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर, खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है, तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, तो जो अमीर खुसरो हैं ये आदि काल के कवि हैं, बी ऑप्शन राइट है 17 का। 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, गोरी सोवे सेज पर में गोरी का अर्थ है, यानी गोरी सोवे सेज पर, इसमें जो गोरी है इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ है शरीर, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या है, खुसरो, ठीक है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग की उक्ति उचित व्याख्या है, उचित व्याख्या इसकी कौन सी है, तो आत्मा परमात्मा के संग जगी है, बी ऑप्शन आपका राइट है 19 का। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन, बी ऑप्शन राइट है 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं, इसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 22 नंबर प्रश्न क्या है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि है, कौन है, कबीरदास जी हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आप लोगों का पूछा गया है, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं, तो ये ज्ञान काव्यधारा के कवि हैं, ज्ञान काव्यधारा मतलब ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, सतगुरु समान को सगा में समान का अर्थ है, बताइए समान का क्या अर्थ है, तो समान का अर्थ होगा यहाँ पे समान। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, कबीर साहित्य के आलोचक हैं, कबीर साहित्य के आलोचक कौन हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं और पुरुषोत्तम अग्रवाल भी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 26 है, कबीर की भाषा में किन बोलियों के शब्द है, तो कबीर के भाषा में राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली ये तीनों है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, अकथ कहानी प्रेम की पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, बी ऑप्शन राइट है 27 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकालीन कवि कौन है, बिहारी, देव और पद्माकर, ये तीनों आपके रीतिकाल के कवि हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर पूछा गया है, पद्मावत में कुल कितने खंड है, 57 खंड है। ठीक है, हालांकि आपके ऑप्शन में दिया नहीं है लेकिन 57 खंड है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या है, पद्मावत की कथा का आधार है। ठीक है, चले पद्मावत की कथा का आधार क्या है, तो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के जौहर की कथा है, लोक प्रचलित कहानी और सुग्गा की कथा है, ये सभी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सार के संपादक हैं, कौन है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जायसी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। जायसी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? विजय देव नारायण शाही, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास जी की रचना कौन है? रामचरितमानस, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कबने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास में विश्वास की बात कही गई है? विश्वास की बात, नारी के विश्वास की बात की गई है, ये ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है, भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबही हंग समाज में सुभग का अर्थ है, तो इसमें सुभग का अर्थ है सुंदर, बी ऑप्शन राइट है 35 का। ठीक है। चले प्रश्न नंबर 36 है, तुलसीदास की बचपन का नाम है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम है राम बोला, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 36 का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, मेरी भाव बाधा हरव में भव का अर्थ है, इसमें भव का अर्थ है सांसारिक दुख, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, सूरदास प्रभु गुनहि छाणिका को निर्गुण निर्भय में भावार्थ है, तो इसमें भावार्थ कौन सा है? भावार्थ है गुण को छोड़कर निर्गुण का निर्वाह कौन करेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकहै में ठगौरी का अर्थ है, इसमें ठगौरी का अर्थ है ठगाई से भरा सौदा, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 40 नंबर प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, उपर्युक्त पंक्ति दर्शाया गया है। उपर्युक्त पंक्ति जो है किसके लिए दर्शाया गया है, बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आप इसमें करेक्ट था। ठीक है, उपरोक्त सभी है, राजा के भोर के समान, या फिर राजा को पराग के समान, या फिर राजा को रानी के समान। पूछा क्या गया है, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास नहीं यह काल, उपयुक्त प्रति दर्शाई यहाँ पर कट गया है डी ऑप्शन। ठीक है, हालांकि इसमें आया नहीं है, चले कोई बात नहीं, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चले 41 नंबर प्रश्न है, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारे रॉय में रॉय शब्द का अर्थ है, रॉय शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे, रॉय शब्द का अर्थ है दशरथ के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 42 नंबर प्रश्न है, सतसैया के दोहरा जो नावक के तीर, काव्य पंक्ति में नावक का अर्थ है। ठीक है, नावक का अर्थ क्या पूछा गया है यहाँ पे, तीर होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर है, उपयुक्त कथन है, ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या है, बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया जाता है, ये बिहारी के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं बच्चन सिंह, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 46 है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तो मोरे कवित्व बनावत, उपर्युक्त काव्य पंक्ति है, ये काव्य पंक्ति घनानंद की है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर 47 क्या है, रीति मुक्त कवियों के बारे में निम्नलिखित कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो उनका काव्य लोक रुचि पर आधारित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए मैं पहले फिर कह रहा हूँ कि आप लोग महासंग्राम जो मैराथन क्लास आएगी उसे जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, घनानंद की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, तो पदावली। ठीक है, ये घनानंद की रचना नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, बाकी सब आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है, जो आपका प्रीति पावस है, इश्कनामा है और यमुना यस है, ये तीनों घनानंद की रचना है, पदावली नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 है, घनानंद की रचना में दिखाई पड़ता है, घनानंद की रचना में उपालंब की भावना, प्रकृति चित्रण और विरह वर्णन, ये सभी दिखाई देता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। वहीं महाभारत में पूछता है तो ध्यान रखिएगा, महाभारत में कुल 18 कांड हैं। ठीक है, चले
इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये तीसरा प्रश्न पत्र है, 3 प्रश्न पत्र आपके पूछे जाते थे, ये तीसरा है हिंदी काव्य द्वितीय। ठीक है, चलें। पहला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से अज्ञेय का काव्य संग्रह है, कौन है? तो हरी घास क्षण भर। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर है, तो ये ध्यान रखेंगे। अज्ञेय का काव्य संग्रह, हालांकि पर इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, चलें। हरी घास क्षण भर, ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन राइट है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पंत की है? सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? तो पल्लव, युगवाणी और लोकायतन, ये तीनों रचना सुमित्रानंदन पंत की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर इसमें चौथा आपका पूछा गया है, वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव भारत में भर दे काव्य पंक्ति के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है आपका, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं के सूल, कविता के लेखक हैं। इस कविता के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आठवां प्रश्न क्या है आपका, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ 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 भारत दुर्दशा न देखी जाई, पंक्ति के लेखक हैं। इस पंक्ति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया? तो ध्यान रखेंगे, जो आपका ब्राह्मण पत्रिका है इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया था। तो किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। बाकी कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हैं। ठीक है, चलें। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। ये ऑप्शन आपके राइट हैं। चलिए 11वां प्रश्न है आपका, पैरोडी, स्वाया और लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं, किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य संग्रह कौन सा है? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य संग्रह हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से नई कविता की विशेषता नहीं है। नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता और क्षणवादिता, ये तीनों आपके नई कविता की विशेषता हैं। श्रृंगार निरूपण, ये नई कविता की विशेषता नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न क्या है, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता है। छायावाद के, ठीक है, छायावाद जो शब्द है इसके प्रथम प्रयोक्ता कौन है? बिल्कुल देखें मुकुटधर पांडे जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था। तो ये 1903 में संभाले थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को हिंदी नवजागरण कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है, किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हर साल पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, चले, महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता रहा? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उपर्युक्त पंक्ति में गुण है, इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। सी ऑप्शन आपका राइट है 20 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, संध्या सुंदरी कविता की विशेषता है, कौन सी विशेषता होती है? चित्रात्मकता होती है, खड़ी बोली का प्रयोग होता है और प्रकृति का मानवीकरण भी होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चले इसमें अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन गया गुलाबी रंग। इस पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। प्रश्न नंबर 23 क्या है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। ठीक है, हिय को सूल। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इस जो ये पंक्ति है आपका, ये छंद है, इसमें दोहा का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन राइट है 23 का। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो जो प्रिय प्रवास है ये द्विवेदी युग की रचना है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या है, भारतेंदु युगीन कवियों की काव्य भाषा मुख्यतः थी, कैसी थी? ब्रज भाषा थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें इनमें से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? तो देखिए जो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, ये आपके भारतेंदु युग के कवि नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास, ये तीनों भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपका, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति किस कविता की है? बताइए किस कविता की है? बहुत ही फेमस कविता है, तोड़ती पत्थर की। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, गुरु तो हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। प्रश्न नंबर 29 आप लोगों का पूछा गया है, रोकी हैं जौ तो अमंगल होए, औ प्रेम नशय जौ कहें पिए जाइए। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन अकेय ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है? प्रयोगवाद का जो आरंभ है ये तार सप्तक से माना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता किसने लिखी है? ये जो कविता है महादेवी वर्मा ने लिखी है। सी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या है, कामायनी का दूसरा सर्ग है, कामायनी का दूसरा सर्ग है आशा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कामायनी में हृदय का प्रतीक पात्र है, कामायनी में हृदय का जो प्रतीक पात्र है वो श्रद्धा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है आपका, इनमें से कौन सी कविता मुक्ति बोध की है? तो देखें इसमें जो आपकी भूल गलती कविता है ये मुक्ति बोध की कविता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा हम सदा से दीप हैं, स्रोत तुस्विनी के किंतु हम बदलते नहीं हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता की हैं? ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये नदी के द्वीप की पंक्तियाँ हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन क्या है, सुमित्रा नंदन पंत के जर्जर मान्यताओं के नष्ट होने की बात किस कविता में कही गई है? तो ये कही गई है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पात्र में। ठीक है, पत्र में, सॉरी पत्र है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर आपका 38 है, प्रथम रश्मि किस प्रकार की कविता है? प्रथम रश्मि प्रकृति चित्रण प्रधान कविता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ी अभी से इस जग को। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये सुमित्रा नंदन पंत की हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ी अभी से इस जग को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में निम्न में से कौन सी विशेषता निहित है? तो विषय और शैलीगत गतिशीलता है, शिल्प का अधिकाधिक महत्व है और चित्रमयी भाषा का प्रयोग है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, इसमें महादेवी वर्मा के काव्य में शामिल तत्व हैं, इनके काव्य में कौन से तत्व शामिल हैं? जागरण की चेतना, स्वतंत्रता की कामना और दुख की अनुभूति। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता है, कैसी विशेषता है, रहस्यवाद है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाग तुझको दूर जाना कविता संबोधित है, किसको संबोधित है, जीवन संघर्ष के पथ पर अग्रसर पथिक को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, छायावाद का काल सामान्यतः माना जाता है, तो ये माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी तक, बी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या है, निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य है, तो देखें इसमें जो कामायनी है ये एक महाकाव्य है, 45 का डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 46 है, महाकाव्य का लक्षण है, महाकाव्य का लक्षण क्या है, तो सर्गबद्धता है, कथानक है, रस योजना है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 है, समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी, तो यह भारतेंदु युग में प्रचलित थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 48 है, निम्न में से किस रचना का प्रकाशन सबसे पहले हुआ, तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन सबसे पहले हुआ, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है, प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति है, कैसी प्रवृत्ति है, तो शोषितों की दीनता का चित्रण है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, शोषितों की दीनता का चित्रण है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, और सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है, ये सभी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या है, चले, निम्न में से कौन सी विशेषता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य में नहीं है, तो ये धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था है, आस्था नहीं है, अनास्था है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्दी मिलेंगे साथियों आपके महासंग्राम मैराथन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।